हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए बेटा, हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस वो आपका कंप्लीट हो गया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर है जो कि ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर जो है वो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में कम्प्लीटली हमको टॉपिक पढ़ने हैं, दो टॉपिक। अगर आप देखें इस पूरे चैप्टर को आप समराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक हमारे पास है। पहला तो हमारे पास ये कि जो थेल्स थ्योरम होती है, ठीक है, उसका प्रूफ प्लस उसका एप्लीकेशन। सेकेंड हमारे पास क्या है कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, कि जो ट्रायंगल होते हैं उसमें कितने क्राइटेरिया हो सकते हैं उनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए, और उनके कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली दो ही टॉपिक है, लेकिन उन दो टॉपिक में जो मल्टीपल क्वेश्चन है हमारे पास, कह सकते हैं आपकी उनमें टाइप हमारे पास काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर है बेटा ट्रायंगल, तो देखिए ट्रायंगल चैप्टर अगर आपको याद होगा तो इसको आपने कहाँ पढ़ा था बेटा, ये आपने पढ़ा था क्लास 9th में। क्लास 9th में जो ट्रायंगल था वहां पे आपने पढ़ी थी कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी एंड थेल्स थ्योरम, दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, स्टार्ट थोड़ा सा बेसिक से करेंगे। जो आपने पढ़ के आए थे 9th में, क्या कि बेटा कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं। देखिए, आपको पता है कि अगर कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रेंट है तो क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि अगर कोई भी दो ट्रायंगल कह ले या कोई भी फिगर दो कह ले, वो कॉन्ग्रेंट इसलिए होते हैं कि उनका शेप एंड साइज दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी दो प्लेन फिगर के शेप और साइज सेम हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव सेम शेप, देखिए सेम शेप एंड द साइज आर नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं। देखना जरा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, ये ठीक है, और एक ट्रायंगल और बना लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए ध्यान पे समझेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैंने बोल दिया कि ये ए बी और सी है। ठीक है, और इसको मैंने ले लिया कि ये है पी क्यू आर। ठीक, तो देखिए आपको अच्छे से याद होगा कि क्लास 9th में आप इनको कैसे प्रूव किया था कि कॉन्ग्रेंट है, कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए ये वाला जो बी वाला एंगल है हमारा, ये कितना हो जाएगा, अल्फा। तो जो एंगल क्यू है तो ये भी क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। अगर ये वर्टिकल एंगल मैंने यहाँ पर ले लिया है बीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। और सपोज मान लीजिए मैंने ये वाला एंगल मैंने गामा ले लिया है यहाँ से, तो ये वाला एंगल भी बेटा क्या होना चाहिए, गामा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं एक जनरल सिंबल ले रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर पहली तो कंडीशन ये दिखा दी कि अगर कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रेंट प्रूव करने तो उनके सभी एंगल आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप लिख सकते थे कि एंगल ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के होगा, और एंगल बी जो है बेटा वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब देखिए सभी एंगल्स तो इक्वल हो गए और सभी साइडें भी क्या हो जाएंगी, इसकी इक्वल हो जाएंगी। कैसे, देखो मैं मान लेता हूँ कि सपोज ये हमारा ए है, तो ए के सामने की साइड ए ले ली मैंने, और बी के सामने की साइड मैंने बी ले ली, और इसके सामने की साइड क्या ले लिया, सी। अब देखिए ये आर है तो इसके आगे मैंने ले लिया स्मॉल आर, पी के सामने स्मॉल पी, और क्यू के सामने स्मॉल क्यू। तो इनकी साइडें भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज। तो आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था बेटा, कि इनकी जो साइडें होंगी यानी कि ए बी जो होगी किसके इक्वल होगी, वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगी। सेकंड ए बी जो है वो हमारी पी क्यू के इक्वल हो जाएगी, और सेकंड हम लिखेंगे कि जो बी सी है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, वो पी आर के इक्वल हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से। और बची एक साइड और हमारे पास, एक सेकंड, बीसी जो साइड लेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, तो बीसी साइड में किसके ले लूंगा, क्यू आर के ले लूंगा, या आप आर क्यू भी कह सकते हो इसको, कि आर क्यू के इक्वल होगी ये चीज। ठीक, और अब एक एक बची हुई है एसी, एसी किसके इक्वल हो जाएगी, एसी हमारी पी आर के इक्वल हो जाएगी। ये चीज क्लियर है। तो देखिए जब सेम शेप और सेम साइज होगा तो वो कहलाते हैं क्या, कॉन्ग्रेंट फिगर। आप कैसे लिखते थे इसको, आप लिखते थे कि जो ट्रायंगल एबीसी है ये क्या होता था, ये कॉन्ग्रेंट होता था किसके, पी क्यू आर के। ये सिंबल था कॉन्ग्रेंट का कि नहीं था, बताइए, याद होगा आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिएगा इसमें आपने बहुत सारे पढ़े थे, क्राइटेरिया पढ़े थे प्रूव करने के। आपने पढ़ा था कॉन्ग्रेंट में क्या, कि अगर किसी की तीनों साइड इक्वल होती है ट्रायंगल की, इसको कहते हैं आप ट्रिपल एस। कहते हैं कि ट्रिपल एस मतलब क्या हो, अगर किसी भी दो ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में कैसे हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है, तो वो भी जाता है क्या, कॉन्ग्रेंट। सेकेंड आपने क्या पढ़ा था बेटा, सेकेंड आपने पढ़ा था एस ए एस, मतलब क्या हुआ कि अगर दो साइडें हो और उनका एक एंगल हो, ठीक है, तो भी वो हो जाएगा इक्वल। तीसरा आपने क्या पढ़ा था, तीसरा आपने पढ़ा था ए ए एस, ठीक है ना, दो एंगल और एक साइड आपने ले ली। और फोर्थ नंबर में आपने पढ़ा था आर एच एस,
पढ़ा था आरचेस। बेसिकली आरचेस कहाँ लगता था? आरचेस लगता था आपका जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखेंगे बेटा ये चीज, ठीक है। तो ये था प्रीवियस में जो आपने 9th में पढ़ा था कि कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अब हमें जो पढ़ना है 10th में वो क्या है, हमारे पास सिमिलर है, पर किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज। चलिए अब हम जानते हैं कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिमिलर क्या है भाई, कि सिमिलर मतलब है कि जो दिखने में कैसा हो, एक जैसा हो, ठीक है, और उसके साइज में डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं जहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, इन सर्कल्स में मैं आपसे पूछूं कि क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल दिखने में तो एक जैसे है, बस क्या है इनकी जो रेडियस है वो डिफरेंट है। सपोज मान लीजिए जैसे इसकी रेडियस मैंने ले ली है 2 सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना, और इसकी रेडियस मैंने क्या ले ली बेटा, इसकी रेडियस मैंने ली 3 सेंटीमीटर, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप कहेंगे क्या कि ये जो दोनों है बेटा ये कैसे डायग्राम है, सर्कल है, बस क्या हो रहा है कि ये दिखने में क्या है, छोटे और बड़े हैं, ठीक है। तो वही उसने बोला था क्या कि इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट साइज, साइज कैसा होता है, डिफरेंट होता है। इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, सिमिलर फिगर, ठीक है। देखिए इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, लिविंग थिंग में, भाई चाहे एक बच्चा हो वो अपने माता पिता से मैच करा लीजिए, या कोई भी एनिमल आप ले सकते हैं, ठीक है। भाई अब गाय है तो गाय का बछड़ा उसके जैसे ही दिखाई देगा, ठीक है, ये चीज। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो रही है, एक दूसरे के सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट बहुत कम होते हैं हमारे पास, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में सपोज हो सकता है कि नॉन लिविंग थिंग है, मान लीजिए आपको एक फोन लेकर आते हैं किसी एक कंपनी का, और सेम आपका फ्रेंड दूसरा फोन लेकर आता उसी कंपनी का, तो आप कह सकते हो वो कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सेम फीचर्स होंगे, ठीक है ना, जो भी होगा बनावट भी सेम होगी उसकी, बस ये हो सकता है कि कलर आपने दूसरा कोई ले लिया उसका, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट के सेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सिमिलर क्या होता है। सिमिलर मतलब क्या हुआ, देखने में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। अब देखिए अगर हम लोग इसी को ही, सिमिलरिटी को ही थोड़ा सा हम समझे ट्रायंगल के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे समझेंगे ट्रायंगल में कैसे इसको करेंगे रिप्रेजेंट। ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा थोड़ा सा, सपोज ये ट्रायंगल हमारे पास है ए बी और सी, ठीक है बेटा, और ये ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आप देखिए जरा होगा क्या कि देखिए अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हो रहे हैं, अगर ये ट्रायंगल्स जो है वो आपस में सिमिलर हो, तो सिमिलर किस किस क्राइटेरिया से हो सकते हैं, ठीक है ना, उसको समझना पड़ेगा। देखिए पहले तो आप ये जान लो यहाँ पर क्या कि इफ टू ट्रायंगल, ठीक है ना, इफ टू ट्रायंगल, या ऐसे लिख लो, रुको एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये साइन सिमिलर का होता है, ठीक है, इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने माना कि ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब अगर कोई सिमिलर है तो उसके लिए क्या 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 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन ये होती है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि एक इसके इक्वल होगा पी के, और आर जो सॉरी बी जो है किसके इक्वल होगा, वो क्यू के इक्वल होगा। समझ में आया बेटा। अब जो बचा है सी वाला एंगल, ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि एंगल सी जो है किसके इक्वल है, आर। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि पहली कंडीशन तो ये होगी कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन देखना, अब कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में यही अंतर होता है। कॉन्ग्रुएंट में साइड जो होती है वो एक साइड की इक्वल होती है, बट यहाँ पर साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ये देखेंगे, ये जो साइड है ए बी, ये वाली साइड जो ए बी है हमारे पास, तो जो ए बी का रेशियो होगा, ए बी जो होगा वो पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, इसका देखिएगा ये वाला ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये चीज, ठीक है। अब यहां देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ ए सी, और यहां पर क्या हो जाएगा ये पी आर, क्लियर है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसका मतलब देखिए पहला कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उनकी साइड का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2, ये साइड 2 है, इसको मैंने 3 ले लिया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको कुछ और ले लो, इसको ले लेते हैं सपोज 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो
तो अब जो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, उनका रेशियो क्यों, मान लीजिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, यहाँ पर 6 लिया तो यहाँ कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यहाँ 3 लिया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप इनका रेशियो चेक करो, देखो अगर आप 2 से इसको कैंसिल करोगे तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। 3 से इसको कैंसिल करोगे तो रेशियो कितना आएगा, 1/2, ठीक है, 6 2 12। और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो भी रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? मतलब क्या हुआ कि अगर कि कोई भी दो ट्रायंगल है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं या फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। ठीक है ये चीज। अब इसमें कई क्राइटेरिया और भी हमारे पास हैं, उसको भी समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल मैं यहां बना लेता हूं, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है आपस में, तो इनकी सिमिलरिटी के क्या क्या हो सकते हैं क्राइटेरिया, उस पर ध्यान देंगे। देखिए ए बी सी, ठीक है, ये हो गया पी क्यू आर, ठीक भाई, यहां तक पहला समझना। पहला कंडीशन क्या है, पहला जो क्राइटेरिया होता है वो आपका होता है ट्रिपल ए। क्या होता है, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब होता है कि एंगल एंगल एंगल, मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं बेटा वो आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल हो गया 60 और सपोज ये हो गया हमारा 80, तो मुझे ये बताओ अगर ये 80 है ये 60 है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा समझिए कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी 80 और 60 कितना हो गया हमारे पास, ऐड कर लो, ये आपके पास हो गया कितना 140, तो ये कितना बचेगा 40, तो ये भी तो हुआ 40। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या समझ में आ गई कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो ही एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो तीसरा भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए हम लोग जो ट्रिपल एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग डबल ए यानी कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप ध्यान रखेंगे बेटा क्या, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज मान लीजिए दो ट्रायंगल है और दो एंगल इक्वल हो गए, तो आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो भाई अगर ये मुझे मिल गई प्रॉपर्टी तो मैं यहाँ से कैसे लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर ट्रायंगल पीक्यू आर। ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक, आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी देखो। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, देखिएगा यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम लोग किसी बना लेते हैं, देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है भाई, कि अगर आपके पास कोई दो एंगल और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, जिसे आप कहते हैं क्या, एस ए एस, क्या कहते हैं जिसे, एस ए एस कहते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये साइड है और इनके बीच का ये वाला एंगल, तो इस तरफ भी यही होना चाहिए कि ये साइड और इनके बीच का ये एंगल, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, एस ए एस। देखिए यहाँ पे गलती क्या होती है कि जो एंगल मिल रहा है वो उन साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए जिससे करस्पॉन्डिंग बन सके, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है ये चीज। तीसरा देख लो बेटा, भाई देखिए एक तो आपने डबल ए या जो आप कर सकते हैं ट्रिपल ए, फिर एस एस, और थर्ड हमारे पास क्या होता है, थर्ड हमारे पास यहाँ पर होता है ट्रिपल एस। ये चीज क्योंकि अभी इसके पहले मैंने बताया था अगर तीनों साइडें इक्वल हो रही हैं आपस में, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट्स आपने भी नोट कर लीजिए कॉपी में कि जो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया हमारे क्लास 10th में है, पहला हमारे पास है ट्रिपल ए या जिसको आप कह सकते हैं डबल ए, ठीक है, दूसरा हमारे पास है एस एस, साइड एंगल साइड, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रिपल एस। लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रिपल एस का यहाँ पर जो केस होगा वो प्रोपोर्शनल साइड के हिसाब से होगा। अगर मैं ट्रिपल एस को यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखना जरा, समझना इस चीज को। कैसे लिखूंगा कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, ऐसे यहां से लिखोगे तो बी सी और अपॉन में क्यू आर। क्लियर? ये चीज मतलब डायरेक्ट साइड इक्वल नहीं होगी, साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक, ये चीज। अब देखना जरा बेटा यहाँ पर कहां पे चल रहे थे हम लोग, हाँ ये हो गया, ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंसी का हो गया, सिमिलरिटी का। देखिए तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। ये बात बिल्कुल सही है, अगर कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है बेटा तो वो हमेशा कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर कोई भी दो सिमिलर फिगर है, ठीक है ना, तो लिखा नहीं नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने ये लिखा हुआ, जैसे यहाँ देखो
मैंने क्या किया कि मैंने इसको मैंने चेंज कर दिया। कैसे, यहाँ देखना जरा, एक सर्कल मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे कुछ ऐसा ही डुप्लीकेट इसका बना दिया। अब मैंने आपसे ये कहा कि इन दोनों की रेडियस जो है वो सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस क्या हो रही, सेम हो रही। तो आप कहेंगे अगर दोनों की रेडियस सेम है इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट नहीं, और अगर कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर भी तो हो सकते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कॉन्ग्रेंट भी है और सिमिलर भी है। लेकिन अब जैसे इस वाले केस को देखो तो ये सिमिलर दिखाई दे रहा है लेकिन ये कॉन्ग्रेंट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वही नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया। क्लियर है, आइए डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो पहली कंडीशन क्या होती है बेटा, देखिए कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अभी बताया था प्रोपोर्शनल। लिखने का तरीका मैंने बहुत सिखाया, आप भी इसको लिखिए, कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो यहीं से लिख सकते थे डायरेक्ट। कैसे लिखते, देखो समझना जरा इस चीज को कैसे, देखो यहाँ पर AB है तो यहाँ पर AB लिखो। तो पहला क्या, देखिए मैं साइड को लिख रहा हूं पहले, क्या कि AB अपॉन PQ इक्वल टू, फिर देखो बेटा ऐसे BC QR, तो कैसे लिखोगे BC अपॉन QR। अब जो एक बचा हुआ है यहां से देखो AC अपॉन PR, पहला बन गया क्राइटेरिया। दूसरा क्या था कि इनके जो एंगल देखिए तो A के साथ P रहेगा, A के साथ P को लिख दिया, B के साथ Q को लिख दिया, B के साथ Q को लिख दिया, C के साथ R को लिख दिया और C के साथ R को लिख दिया। ये चीज क्लियर, समझ में आया भाई यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, जो सबसे पहले जो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं थेस थ्योरम, या इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, क्लियर। तो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है, ठीक है, तो स्टार लगा लेंगे इसको। देखो पहले आप जरा समझना जरा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक कोई ट्रायंगल ले लेते हैं इस तरीके से, देखो सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास A B और C। तो देखिएगा थेस जी ने क्या बताया हमको भाई, इन्होंने ये बताया कि अगर एक ट्रायंगल है ABC हमारे पास, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी भी एक साइड के रिस्पेक्ट में मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। मान लीजिए ये लाइन मैंने पैरेलल लिया, तो ये क्या कर रही है, ये इन दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। तो मैंने मान लिया ये D पॉइंट है और ये क्या है हमारे पास है E पॉइंट है, क्लियर। तो जो DE है बेटा वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। पहले स्टेटमेंट समझिएगा इसका ध्यान से, स्टेटमेंट क्या है देखो। तो उन्होंने ये कहा कि जब ऐसा केस बनेगा कि किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन के रिस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, एक दूसरी लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि उसके पैरेलल होती है, तो वो जिन दो पॉइंट्स पर टच करती है या कट करती है, इनका जो रेशियो होता है वो आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। तो बेसिकली अगर हम इसका रिजल्ट देखें, या आप कह सकते हो कि टू प्रूफ, कि हमें आखिर प्रूफ क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट आया देखो, रिजल्ट हमें यहाँ पे कह सकते हो कि लिखा हुआ है कि AD अपॉन DB इक्वल टू, इस तरफ जाओ क्या लिखा हुआ है, AE अपॉन EC। ये चीज, ये बात मुझे यहां पर क्या करनी है बेटा, ये बात मुझे यहां पर प्रूफ करनी है, या कह सकते हो ये स्टेटमेंट मेन है हमारा, ये स्टेटमेंट है, क्लियर है बात। अब एक बार पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ के देखिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए एक मैंने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू किसी भी ट्रायंगल की एक साइड पे कर दी, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, देखिए इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि बाकी साइड को क्या कर रही है, अलग अलग दो पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। देन द अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो बाकी जो दो साइड हैं वो क्या हो रही है, सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, और ये मैं प्रूफ करूंगा, ठीक। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, पहला आपका सिमिलरिटी से, दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन और एरिया, जिससे हम करते हैं एरिया को निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा है, सिमिलरिटी पढ़ी है। तो जब सिमिलरिटी पढ़ ली है तो क्यों ना सिमिलरिटी का यूज करके इसको प्रूव करते हैं। इसके बाद जो सेकंड मेथड है उसको भी देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए तो कैसे करूंगा इसको प्रूफ, देखो
मुझे क्या करना बेटा, ध्यान दो, मैं क्या करूंगा कि इस वाले ट्रायंगल को, ध्यान देना जरा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के क्या करूंगा, सिमिलर प्रूफ करूंगा। बहुत ध्यान से समझना मैंने क्या बताया। बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल छोटा कौन सा है, ए डी ई, इसके सिमिलर प्रूफ करूंगा। देखो कैसे करूंगा वो उसको समझो। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए बाकी आप वो लिख लेंगे ना, गिवन वगैरह सब वो लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसमें करना नहीं होता इस मेथड में। तो मैंने यहां से लिखा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, एडीई, ठीक है, क्लियर। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में और छुटकू ट्रायंगल में एंगल ए कैसा है, कॉमन है। तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल ए इज कॉमन। एंगल ए कैसा है हमारे पास, कॉमन है कि नहीं, ये चीज, चलो ठीक, ये कॉमन हो गया। अब यहां समझो, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो एक ही तरफ बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एक ही तरफ के जो एंगल बनते हैं करस्पॉन्डिंग, ठीक है। प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है भाई, देखो बता देता हूं एक बार, अगर दो लाइंस पैरेलल है इस तरीके से, तो आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपने क्या पढ़ा था कि एक ही तरफ के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है बात, चलो अच्छा देखो, अब आ जाओ भाई इस पे, यहाँ पे वापस आ जाओ। देखो तो आप कैसे लिख सकते थे बेटा, यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हो कि एंगल ए डी ई, ठीक है। देखो कि एंगल ए डी ई, अच्छा मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, अच्छा बड़ा वाला लिया था, पहले बड़ा ट्रायंगल लिखते हैं, ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी ई। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये कैसे हैं, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये चीज ये लिख देना आप। ऐसे उसमें देखो बेटा कैसे लिखोगे कि ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ई डी, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल। और अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर, बाई डबल ए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब देखो जरा ध्यान से समझना, कौन सा ट्रायंगल था, एबीसी और एडीई, ये सिमिलर हो गए। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, ये चीज दोनों सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। देखो जरा ध्यान से समझो भाई, ये दोनों सिमिलर हो गए, बड़ा वाला छोटा वाला, ठीक है। तो अब लिखना आना चाहिए, कैसे लिखोगे, देखो फुल लेंथ कितनी है, ए बी अपॉन ए डी। देखिए यहाँ मैंने कैसे लिखा, जिसकी जरूरत है उसी को लिखेंगे, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू, इस तरफ जाओ बेटा, देखो ए सी अपॉन ए ई, कैसे लिखोगे यहाँ पे बोलो, ए सी अपॉन ए ई, ठीक। बस देखिए क्योंकि मुझे इन दो की जरूरत है, केवल इन दो साइडों की, बाकी इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यूज इन दो का करेंगे, ठीक। अब आप ऐसे समझो, इस ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ए बी दो पार्ट में डिवाइड है, किसमें, ए डी प्लस डी बी, तो लिख दो ए बी को आप लिख सकते हो ए डी प्लस डी बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू, क्लियर। और ए सी भी देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, देखो ए ई प्लस ई सी, लिख दो बेटा ए ई प्लस ई सी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए ई। अब देखो मैथमेटिक्स में आपने सीखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए डी अपॉन दिस एंड डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई, क्लियर। ये चीज देखो अब होगा क्या बच्चा, ध्यान से समझना जरा, देखो ए डी से ए डी चला गया, ए ई से ए ई चला गया। अब आगे देखो जरा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 1 प्लस ई सी अपॉन ए ई, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया इधर, फाइनल मेरे पास आ गया कि डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। अब जरा इधर जाओ, ध्यान से समझो, मुझे क्या प्रूफ है, मुझे ये ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, तो मैंने क्या किया, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लो, रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये चीज क्लियर। देखिए प्रूफ हो गया, यही होती बेटा थेस। देखो देखो ध्यान से देखो, ये मैंने आपको सिमिलरिटी से कराया, ठीक है।
अब इसके बाद इसको और भी कराऊंगा, एक तरीका और भी है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, बाय कंस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें आप एरिया का यूज करते हो। ठीक है, ये चीज ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है ये? तो ये हमने प्रूव कर दिया, यहां पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, ये चीज। ठीक।